हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रेंड स्टडी पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान भाग 1। 50 क्वेश्चन है आपका, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। डेली आपके लिए 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन रहा, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ। आगे देखिए, संविधान सभा में महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी व जिन्ना को छोड़कर सभी प्रमुख नेता शामिल थे। संविधान सभा के निर्माण के समय महात्मा गांधी और जिन्ना को छोड़कर सभी प्रमुख नेता शामिल थे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 379 निश्चित की गई, ठीक है। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित हुई और 389 में से, ठीक है, 389 निश्चित हुई थी। तो संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 292, देशी रियासतों के 93 तथा 4 कमिश्नरी थे, ठीक है। कमिश्नरी से 4 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत से 292, देशी रियासतों से 93 तथा कमिश्नरी से 4 प्रतिनिधि थे, ठीक। आगे देखिए, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसमें प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए, ठीक है। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, ठीक है। सिर्फ एक था, हैदराबाद। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 और महिलाओं की संख्या 12 थी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33, महिलाओं की संख्या 12 थी। आगे देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्षता में हुई। ये मात्र सिर्फ 2 दिन के लिए सदस्य थे, सिर्फ 2 दिन के लिए, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्यों 79 सदस्यों ने भाग नहीं लिया, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्यों 79 सदस्यों ने भाग नहीं लिया, ठीक है। मतलब मुस्लिम लीग के कोई भी सदस्य भाग नहीं लिए थे। और देखो, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसी के 2 दिन बाद, 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, ठीक है। अगला देखिए, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 से शुरू हुई, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य के प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। अगला देखिए, बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, ठीक है। बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अगला देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया, ठीक है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे देखिए, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति के सदस्य बने। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने, ठीक है। आगे देखिए, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था, ठीक है। अगला देखिए, देश का बंटवारा हो जाने पर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 निश्चित हुई, ठीक है। देश का बंटवारा हो जाने पर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई,
389 से 324 होगी। ठीक है। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जो समिति तैयार कर रहे थे, जो प्रारूप तैयार कर रहे थे, तो तैयार होने के बाद 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया संविधान में। आगे देखिए, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को, कब, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को पारित किया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। ठीक है। देखिए, पहले मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने थे? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। और वर्तमान संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 445, अनुच्छेदों की संख्या 445 और 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं? 12 हैं और 24 भाग हैं। ठीक है। अगला देखिए, संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। सबसे पहले आप वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो बनाते ही, अपलोड करते ही आप पर पहुंच जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, संविधान निर्माण में 63,96,729 रुपये खर्च हुए। कितने हुए थे? 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। ठीक है, संविधान के निर्माण में। आगे देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ठीक है। एग्जाम आता है कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। और देखिए, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुई। कहाँ हुई? काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुई थी। आगे देखिए, संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। ठीक है। और देखो, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत भारत के लोग ही हैं। कौन है? प्रस्तावना के अनुसार संविधान के समस्त शक्तियों का स्रोत भारत के लोग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, सिर्फ ये संसद द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। संविधान संसद द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है और प्रस्तावना को या फिर संविधान को किसी के हुई न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, बस इसे सिर्फ संसद में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा है और यह अनुच्छेद 32 में, किसमें? अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 में। देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार श्री बेनेगल नरसिंह राव थे। कौन थे? BN राव। शॉर्ट नाम है इनका BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव।
बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, आगे देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि क्या भारत का संविधान लिखित है, तो हाँ लिखित है। ठीक है, भारत का संविधान लिखित है और सबसे बड़ा संविधान है। आगे देखिए, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। आगे देखिए, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं और ये 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। आगे देखिए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आगे देखिए, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। ठीक, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। कौन थे? जे बी कृपलानी थे। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये होता 1951 में। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। आगे देखिए, संविधान में ये भी था कि भारत से लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहने पर, भारत से लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, और देखिए 10 वर्षों तक लगातार भारत में रहने पर तो नागरिकता प्राप्त हो जाती है। 10 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति मान लो विदेश से आया, किसी भी देश से आया, तो भारत में उसको 10 वर्ष रहना पड़ेगा, तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक, आगे देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज तिरंगा को प्रारूप एक मिनट संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का प्रारूप कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। आगे देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जन गण मन को कब अपनाया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन, तो राष्ट्रगान है जन गण मन। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो ये जन गण मन। कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया। ठीक है, और जन गण मन के रचनाकार कौन है? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो है बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। ठीक है, भारत का राष्ट्रगीत क्या है? तो है वंदे मातरम। इसे भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे देखिए, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीश की आकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, सारनाथ ये कहाँ पे है? तो यूपी में है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीश की आकृति, ठीक है, जो बाघ जैसा छपा रहता है, को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, अगला देखिए, भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया। ठीक है, भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को, कब? 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। ठीक है, इसे कब अपनाया गया? तो इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। आगे देखिए,
किस किस देश से क्या क्या संविधान लिया गया है, क्या क्या लिया गया है, ठीक है, किस किस देश से क्या लिया गया है। तो देखिए ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया है, तो यहाँ से संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, विधि निर्माण प्रणाली और एकल नागरिकता को लिया गया है, ठीक है। ब्रिटिश के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रणाली, एकल नागरिकता को लिया गया है, ठीक है। अगला देखिए साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो यहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन प्रणाली लिया गया है। क्या लिया गया है, संविधान संशोधन प्रणाली को लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में है। आगे देखिए अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो यहाँ से प्रस्तावना, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति के अधिकार, उपराष्ट्रपति की स्थिति एवं संशोधन प्रणाली को लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या लिया गया है, तो यहाँ के संविधान से केंद्र एवं राज्य के संबंध लिया गया है, ठीक है, राज्य एवं केंद्र के बीच संबंध को लिया गया है। देखिए जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, तो यहाँ से राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार को लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति आपातकाल कब लगा सकता है, तो यह संविधान, यह अधिकार जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए रूस का संविधान, रूस के संविधान से क्या लिया गया है, तो यहाँ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। देखिए आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो यहाँ से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में साहित्य, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के व्यक्तियों के माननीय को लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो यहाँ से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के व्यक्तियों के मनोनयन को लिया गया है। ठीक है, आपका 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।